अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने साथियों। जी हाँ, मैं अंकल सैयद मोहम्मद सलीम जलाली हाजिर है। कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप? ईद को हमने आपको बहुत खूबसूरत एक गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट क्या था? है आपको भी हमें भी याद है, आईना। नन्हे मुन्ने साथी, हमारे बहुत से ऐसे बच्चे, इन्होंने पैगाम भी हमें भेजे, कई मैसेज भी भेजे कि जो बहुत से आईना का मतलब नहीं समझ पाए। नन्हे मुन्ने साथियों, यहाँ भी जिक्र करना चाहेंगे 10 साल की उम्र से लेके जो 11वीं तक है, 12वीं तक भी पढ़ रहे हैं बच्चे, एजुकेशन, इस उम्र के भी जो बच्चे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे से अच्छा मैसेज उन तक भी पहुंचाएं, उन्हें भी दें, क्योंकि अभी तो वो एजुकेशन में है, ताकि उनकी तालीम तरबियत हो सके, दीन इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी मालूमात हो सके, उनकी नशोनमा हो सके। यही कोशिश हमारी होती है। आज हमें 35 और 40 साल हो गए हैं सिर्फ बच्चों के लिए लिखते हुए, काम करते हुए, इनके लिए दीन और इस्लामी बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम क्यू टी वी पे हमने किए, ए आर वाई पे किए, हमने लातादार प्रोग्राम किए। नानी जान की कहानी आती थी। इसके अलावा पी टी वी पे हमने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए, क्विज़ के भी, बहुत मालूमाती प्रोग्राम भी। हमारी ये कोशिश है, ये है कि हम बच्चों का साथ न छोड़ें, उनको उंगली पकड़ के वहाँ तक लेके चलें जहाँ तक वो समझ सकें और उन्हें अच्छी अच्छी मालूमात फराहम की जा सके, एक अच्छे और सच्चे मुसलमान भी बन सके। क्योंकि पढ़ लिखने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो जाता, उस पर अमल करने से भी होता है। तो नन्हे मुन्ने साथियों, यहाँ तो बड़े बड़े राइटर, वो बड़े बड़े ड्रामे लिखते हैं। क्यों इसलिए लिखते हैं? बच्चों की तरफ बहुत कम रुझान है। अब तो हमारे बहुत से चैनल भी बच्चों के लिए कुछ नहीं देते हैं। ये तो अफसोस का मुकाम है ना। तो वो बड़े बड़े राइटर सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी शोहरत हो, उनके ड्रामों की होगी तो उनकी शोहरत होगी, वो मशहूर होंगे। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं रहा कभी। हमारा मकसद एक ही था कि नहीं, ये होनहार मुस्तकबिल के मेहमान, इन बच्चों को अच्छी अच्छी तालीम तरबियत दी जा सके, अच्छे अच्छे प्रोग्राम ऐसे दिए जा सके जिनसे इनकी नशो नमा हो। यही वजह है कि हमारी यार चैनल और दो मुख्तलिफ राइटर वो बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज बच्चे जो है तारीख से नावाकिफ़ हैं। वो नहीं जानते बहुत से कि टीपू सुल्तान कौन था। इतनी बड़ी हिस्ट्री जो पढ़ी आपके मुसलमान बादशाहों की, बड़े बड़े उनके कारनामे हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था, महमूद गजनी कौन था, तो कुछ नहीं जानते। हत्ता तक 1,24,000 के लगभग जो पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे, बहुत से तो नामों से भी वाकिफ़ नहीं। कितने अफसोस की बात है ना? अफसोस की बात। भाई हमारे इन नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को पता होना चाहिए अल्लाह ताला ने किन किन पैगंबरों को किन किन कामों के लिए कब भेजा, क्यों भेजा, किस लिए भेजा, क्या मकसद था, और उस वक्त जो लोगों ने उस पर अमल नहीं किया उनके क्या नतीजे निकले। जिन्होंने अल्लाह ताला की रस्सी को नहीं पकड़ा, जो सीधे रास्ते पर नहीं चले, जिन्होंने अल्लाह की इबादतें नहीं की, ऐसे ऐसे पैगंबरों ने कोशिश की, उनको समझाया बुझाया, बहुत की कोशिशें, लेकिन सीधे रास्ते पर नहीं चले, तो अल्लाह ताला ने फिर उन पर अजाब भी नाजिल फरमाया। लातादाद अजाब आए, मुख्तलिफ अजाब आए, मगर आप वाकिफ़ तो हो उनसे, बताओ तो होना चाहिए ना आपको। तो हमारा आईना जो हमने कहा था कि आप देखें, वो क्या था? पिछली ज़िंदगियाँ जो गुजर गई सो गुजर गई। जिन्होंने अच्छे काम किए वो अच्छी जगह पाएंगे, जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए वो नहीं पाएंगे, यानी कि जन्नत और दोज़ख जो अल्लाह ताला ने बनाए। हजूर पाक बहराज पे गए, बहराज पे तशरीफ़ ले गए, आपने सब कुछ देखा, आपको गिफ्ट भी दिया नमाज़ों का, नमाज़ें जो आपको बख्शवाएंगी, 5 वक्त की नमाज़ें जो आप पे, हम पे, सब तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों पे फ़र्ज़ की गई हैं, तो ये बख्शवाएंगी नमाज। तो तमाम चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला ने बता दी, जन्नत और दोज़ख। दोज़ख का अज़ाब सबको पता होना चाहिए। दोज़ख का अज़ाब तो ऐसा अज़ाब कोई वो अंगारों, यानी दोज़ख में जहाँ वो अंगारे अंगारे वाले जूते, अंगारे जिसके अंदर अंगारी अंगारे, वो जूते उनको पहनाए गए हैं। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उनके सरों से, दिमागों से गरम गरम भाप निकल रही, शोले निकल रहे हैं। क्यों? वो अंगारों के जूते पहने हुए हैं जो ऊपर से निकल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि वो तो सब अल्लाह ताला करने वाला।
اچھے کام کریں گے اچھا پائیں گے، برا کام کریں گے تو برا پائیں گے۔ آدمی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے دوزخ میں اور آوازیں لگا رہا ہے، زبان باہر نکل رہی ہے، پھر وہ فرشتہ زبان کو کاٹتا ہے، تھوڑی دیر بعد زبان پھر پوری مکمل ہو کے نکلنے لگتی ہے، پھر وہ زبان کو کاٹتے ہیں، وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اپنا پیٹ لیے بیٹھا چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، اور وہ پیٹ جو ہے ڈنگ مار رہے ہیں سانپ بچھو، پیٹ پھٹ جاتا ہے، پھر پیٹ بن جاتا ہے، پھر وہ بچھو کاٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے لاتعداد عذاب ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اتنی سی ایک لے لینا مثال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قبرستان گئے تو 2 قبروں کو عذاب دیا جا رہا تھا، 2 قبر جس پر شخص تھے، تو کسی نے پوچھا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 قبروں میں جو شخص ہیں جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے پتہ کیا تھا؟ ایک قبر کہ جو آدمی کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ ننھے ساتھی غور سے سنیے گا، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، انہیں وہ پیشاب کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹیں اس پہ آتی تھی۔ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے نا پاک صاف رہنے کے لیے، بھائی پاک صاف رہنا چاہیے نا، گندگی سے تو ویسے بھی نہیں رہتا ہے، گندگی سے تو بیماریاں بھی ہوتی ہیں لا شمار بے شمار۔ تو وہ جو تھا یعنی عذاب اس پہ نازل ہو رہا تھا، پیشاب کی چھینٹیں یہ چھینٹیں تمام۔ اور دوسری قبر کا جو حال بتایا وہ حرام کی کھاتا تھا، سود۔ ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں دعا کرنا چاہیے، ہمارے جو بڑے ہیں وہ بزرگ ہیں جو ہمارے والدین کما کے لاتے ہیں، جو ہم سب کو کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے، تو وہ حرام تھا جنہیں سزا دی جا رہی تھی قبر میں ہی۔ تو نرمل ساتھی دیکھو پہلے تو قبر میں ہی ہے اس کا حساب کتاب، تو وہ تو پھر بات کی بات ہے، اس لیے بات کی بات ہے کہ وہ تو پھر آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ میں نے آئینہ اس لیے کہا تھا کہ آئینے میں کھڑو کہ ابھی جو زندگی آپ کی ہے، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے، جو آپ کی زندگی اچھی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم جس کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں، روزانہ شکر کرنا بھی شکرانے کا بھول جاتے ہیں، یہ کیسے ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو کائنات دنیا کا ہر ایک کا مالک کی کوئی نہیں نظام ہے شریک، وہ اکیلا ہے، وہ سب کا مالک ہے، ایک ایک چیز کا۔ ذرا سی ہوا بند ہو جائے تو سانس لینا بند کر دیں گے آپ، پانی نہ ملے تو پیاس سے آپ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے آپ۔ ہوا، پانی، یہ پہاڑی، یہ غذا، یہ کھانا یہ پینا سب کچھ، یہ تو اللہ کا شکر بجا لائیں تو آنکھیں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ منہ سے بول رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کان سے سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، ہم تو شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھیو آئینہ کا مطلب یہ تھا کہ اس میں غور سے دیکھیں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جیسے ہم آئینے میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا تو پورا جائزہ لینے لگتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں کہ برے لگ رہے ہیں، یا کس چیز کی کمی ہے، اگر کپڑے صحیح نہیں لگ رہے ہیں وہ تبدیل کر لیں گے، بال وال صحیح بنے ہمارے کہ نہیں بنے، کیا چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنی اس زندگی کو بھی دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، وہ کردار جو ہم یعنی ہم ایک کردار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، تو ہم اپنے کردار کو دیکھیں اس کے آئینہ کے اندر کہ ہم نے اس زندگی میں کیا اچھے کام کیے، کیا اچھے کام نہیں کیے، غور کریں۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے غور کرتے ہیں نا، اس آئینے میں اپنے اعمال کو بھی دیکھیں، اپنی زندگی کے وہ کاموں کو بھی دیکھیں کہ ہم اس زندگی میں کتنے اچھے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا برے کام ہم کر رہے ہیں، اس سے ہم بچیں، کس طریقے سے بچا جائے، کس طریقے سے شیطانوں سے بچا جائے، برائیوں سے بچا جائے، بہت سارے گناہ ہیں شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے، ان سے کس طرح بچا جائے۔ تو زندگی کو ایک اچھا گزارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے ضروری ہے ہم اس زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے اچھی سے اچھی گزاریں، تاکہ وہاں جا کے ہم مطمئن ہو سکیں، مگر اس صورت میں کہ یہ یاد رکھیے کہ ایک زندگی اور ہے، وہ زندگی مرنے کے بعد ہے۔ سورہ غاشیہ میں جو ہے میں ایک ترجمہ میں آپ کو یہاں سنانے جا رہا ہوں، اور وہ ترجمہ پر غور کریے گا، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذات سادہ جو ہے صحیح حدیثیں ہوں اور تاریخ کی صحیح معنوں میں کتابیں ہوں یا قصے ہوں، کہانیاں ہوں، اس کے علاوہ قرآن مجید، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا قرآن مجید،
कुरान मजीद से हमारी ये कोशिश होती है कि कुरान मजीद से अच्छे अच्छे वाक़यात जो है वो वाक़यात हम आपके इल्म में लाएँ, हम आपको बता सकें। कुरान हमारा सबका, ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला की वो किताब जो हमें सीधा रास्ता दिखाती है, रोशनी का रास्ता दिखाती है, दीन इस्लाम का रास्ता दिखाती है। तो किताब हमें बहुत कुछ बताती है जो हमारे पैगम्बर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। सूरह इसमंदर गासी में जो है वो ये एक तर्जुमा है छोटा सा जो बताना चाह रहा हूँ ज़िंदगी के बारे में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा नन्हे मेरे साथियों, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग अगर अपने आसपास की चीज़ों पर गौर कर लें तो उन्हें पता चल जाए कि जिस ज़ात ने कायनात की ये हैरत अंगेज चीज़ें पैदा फरमाई हैं उसे अपनी खुदाई में किसी शरीक की ज़रूरत नहीं हो सकती। नेज़ ये कि अल्लाह ताला कायनात की इन चीज़ों को पैदा करने पर कादिर है। वो यकीनन इस बात पर भी कादिर है कि वह इंसानों को मरने के बाद, ये देखें गौर से देखें आप, कि वो इंसानों को मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी अता कर दे और उनसे उनके अमाल का हिसाब ले, यानी कि अमाल का हिसाब ले मरने के बाद। या हम यहाँ गौर कर रहे हैं कि वो इंसानों को मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी अता कर दे, अल्लाह ताला यानी दूसरी ज़िंदगी देगा और उनसे उनके अमाल का हिसाब भी लेगा जो नई ज़िंदगी देगा। कायनात का ये अजीम कारखाना अल्लाह ताला ने यूं ही बेमकसद पैदा नहीं फरमाया है, बल्कि उसका मकसद यही है कि नेक लोगों को उनकी नेकी का इनाम दिया जाए, यानी कि नेक काम करेंगे तो इनाम मिलेगा आपको, ये सोचने की बात है, और बदकारों को उनकी बदकारी की सज़ा दी जाए, यानी कि जन्नत और दोज़ख, ये दोज़ख की बात है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें पहले ही बता दिया कि मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी। नन्हे मेरे साथियों याद रखें, मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी, वो दूसरी ज़िंदगी में सिर्फ आपका हिसाब किताब होना है, उसमें आपके अमाल देके जाएंगे, अमाल तोड़े जाएंगे कि हमने दुनिया में रह के जो हमने ज़िंदगी दी थी, यानी अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी थी उस ज़िंदगी का कैसा इस्तेमाल किया हमने। यानी कि जिस तरीके से आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने की कोशिश करते हैं तो आपकी यही, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं कि यार मैं मेहनत करूँगा तो आगे नेक्स्ट दूसरी क्लास में भी पहुँचूँगा, कामयाब भी हो जाऊँगा। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, तो इसमें आपको आगे जो अच्छी ज़िंदगी, जो जन्नत में जाना है, जिसका हिसाब किताब होना है, तो आप उसके लिए भी तो इम्तिहान देना होगा, उसके लिए भी तो आप मेहनत करेंगे ना। तो इस ज़िंदगी में आपको सोचना है कि आपको कौन, यानी क्या कुछ करना है, क्या क्या जो हमसे काम नहीं हो सके हैं। बहुत अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएगी जो आप चाहेंगे कि ये भी इसका काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, ये भी नेक काम हो जाए। नेक कामों के लिए इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। लातादात हैं, मोहताज हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी मदद करें, आगे बढ़ें, उनकी जो कुछ हेल्प सकते हैं वो करें। फिर आप रिस्क हलाल ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। सूद नहीं हो, बेईमानी ना हो, झूठ फरेबी ना हो, ग़ीबत ना हो, एक दूसरे के साथ सलूक अच्छा हो, एक दूसरे के साथ भाई बंदी हो। फिर साथ साथ आप जो है नमाज़ें, पाँचों वक्त की नमाज़ें होनी चाहिए, कुरान मजीद होना जो बराबर पढ़ना चाहिए। अपने जो पैगम्बर हैं, तमाम पैगम्बरों में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, उन सुन्नतों को याद रखना चाहिए। सुन्नतें हमें सब कुछ सिखाती। तो इन्होंने साथियों यही हमारा मकसद था आपको बताने का, और कि आप जो नई ज़िंदगी आगे हमें जो गुजारनी है, अल्लाह ताला के ऊपर जो हिसाब देना है, अपने अमाल का हिसाब देना है, हर चीज़ का हिसाब देना है, तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी को सही इस्तेमाल करें और अच्छा पाएँ और अच्छा वहाँ भी पाएँ। अपने अंकल को दुआओं के साथ जो है मुझे भी याद रखें, मैं भी आपकी दुआओं में याद रखूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।